नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, साल 2019 में आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले के 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चा आज तक 2 गुटों में ही बटी हुई है। देश भर में बहस का हिस्सा होती है। इधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाने पर अब भी वो अड़ा हुआ है। वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में वहाँ की सेना वहाँ के लोगों के साथ जिस तरह से बर्बरता का व्यवहार कर रही है, जिस तरह से वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं, वो बेहद दर्दनाक है। तो अब भारत सरकार का रुख क्या है? अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या क्या आया है? 5 अगस्त के मौके पर आज एक बार फिर इतिहास के पन्नों के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज इस मौके पर राज्य में सबसे बड़ी बात, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 12 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें से एक ये सबसे बड़ा फैसला माना जाता है, ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। 5 अगस्त 2019 के दिन देश की संसद में एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी, जो अब दिवंगत हैं, उन्होंने भी बाद के दिनों में कुछ इंटरव्यूज में बताया कि इस फैसले पर उन्हें भी हैरानी हुई थी। इसके बाद से ही संसद में हंगामे के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के मजबूत इरादे जाहिर कर दिए थे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगभग हर दिन आतंकियों के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो घाटी में 130 टॉप कमांडरों सहित 500 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराए जाने की खबर है और सुरक्षा बलों को इसमें भारी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की सख्ती से 150 के आसपास आतंकियों ने या तो सरेंडर किया है या फिर वो जिंदा पकड़े गए हैं। इसके बाद से ही अब जम्मू कश्मीर में भी केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। मनरेगा जैसी व्यवस्था, शिक्षा के अधिकार भी लागू किया गया है। और इस कानून के लागू होने के बाद से कुछ शुरुआती दिनों में देखा जाए तो नेगेटिव असर देखने को मिला था। लोग इस बात को बहस का भी मुद्दा बना रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने इसका बहिष्कार भी किया था। जैसे महबूबा मुफ्ती की पार्टी थी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी थी। इन लोगों ने इन सब चीज़ों का बहिष्कार भी किया था। लंबे समय तक राज्य में इंटरनेट की सेवा भी बैन रखी गई थी, लेकिन इसके हटने के बाद से सबसे बड़ा बदलाव आया है कि कश्मीर में जगह जगह अब तिरंगा फहराया जाने लगा है। सरकारी भवनों से लेकर सरहद तक लहराता तिरंगा पाकिस्तान समेत दुनिया भर को भारत की मजबूती का संदेश दे रहा है। राष्ट्रीय पर्व पर गांव-गांव तिरंगा फहराने के साथ साथ अब राष्ट्रगान भी गाया जाने लगा है। पहले ये तिरंगा उठाने से लोग घबराते थे, डरते थे, भयभीत रहते थे। अब बेधड़क तिरंगा उठाते हैं। घर घर तिरंगा की जो यात्रा निकली थी वो कश्मीर में भी निकाली गई थी, सबसे बड़ी बात है। 5 अगस्त 2019 के बाद हुर्रियत की ओर से कश्मीर के किसी कोने से पाकिस्तान परस्ती की आवाज तक नहीं उठी। हवा के बदले रुख को ये लोग भांप गए और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक जैसे जो नेता थे, उनके भी जो आह्वान किया जाता था, बंद का आह्वान किया जाता था, वो भी सब कुछ बंद हो गया। कुछ मौक़ों पर अलगाववादियों की ओर से बंद के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते थे, वो सब कुछ भी बंद हो गया। लेकिन आम कश्मीरियों ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने दिल से अपनाया और युवाओं का अब पूरा ध्यान अपने करियर पर है। छोटे छोटे बच्चों के बस्तों में पत्थर भर दिए जाते थे, युवाओं के हाथों में गन थमा दी जाती थी, अब वो सब कुछ बंद हो गया है। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वालों पर अब शिकंजा भी कसा गया है। अलगाववादियों, आतंकवादियों से साठगांठ करके और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्त करना शुरू कर दिया गया। इस कड़ी में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों की सरकारी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। तो इस तरह के कठिन फैसले भी लिए गए। हिजबुल आतंकी के साथ गिरफ्तार डीएसपी दविंदर सिंह को भी बर्खास्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगभग हर दिन आतंकियों के लिए एक बड़ा सबक, बड़ा काल साबित हुआ। और यहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे ठोस और हालिया सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर है। भारतीय सेना ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले के बाद से मई 2025 में पाकिस्तान के भीतर दाखिल होकर आतंकी अड्डों को नस्तनाबूद कर दिया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा बौखलाया पाकिस्तान, इतना कि सरहद पर हर रोज सीज फायर टूटने लगा। पाकिस्तानी मुल्क की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि 2026 तक आते आते खुद घरेलू कलह में उलझ गया है। बात करें अगर बलूचिस्तान की, बात करें अगर पाकिस्तान में जो पीओके है वहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से वहाँ के वीडियो आ रहे हैं, कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। वहाँ की पाकिस्तान की सेना खुद अपने ही नागरिकों को मार रही है, लाशें बिछी हुई हैं। तो ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। बीते 7 वर्षों से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके अलावा बात करें, दिसंबर 2023 में एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर और संविधान के अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था और ये जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए जरूरी भी था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों में काफी सुधार हुए हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक सड़कें, बिजली, पानी की आपूर्ति, कनेक्टिविटी और पर्यटन का विस्तार हुआ है। जियोपॉलिटिक्स के जानकार दीपांकर सेन गुप्ता ने कहा कि 2019 के संवैधानिक बदलावों ने विकास को गति दी है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी ने दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला, यहाँ निवेश को बढ़ावा मिला और रोजगार भी बढ़े। भद्रवाह, किश्तवाड़ जैसे स्थानों में पर्यटन की बड़ी क्षमता है। बागवानी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंधन से यहाँ उत्पादन भी बढ़ रहा है। सड़कों की बात करें, रेलवे की बात करें, बिजली की, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी निवेश हुआ है और इससे कनेक्टिविटी भी काफ़ी मजबूत हुई है। अब पूरा देश कश्मीर से जुड़ गया है। मंदिरों में पूजा शुरू हो गई है, जिसके लिए लोग डरते थे। कुल मिलाकर 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर के इतिहास में, देश के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है और इस ऐतिहासिक फैसले का देश की जनता ने भी दिल से स्वागत किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।